नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय रिंकू त्रिपाठी पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसे कि मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग क्यूब एंड क्यूब रूट का टॉपिक पढ़ रहे थे, उसी को आज के वीडियो में हम दोबारा से कंटिन्यू करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो हम लोग पढ़ने वाले हैं कि घनमूल किस तरीके से सेकेंडों में निकालते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर घनमूल हम लोगों को सेकेंडों में निकालना है तो आपके सामने जैसे बोर्ड पे दिख रहा होगा अनुमान विधि। मेरे प्यारे बच्चों, अनुमान विधि का मतलब ये होता है कि हम लोगों का जो अनुमान है, अगर उस अनुमान को हम लोग सही लगाएंगे तो हम लोगों का जो आंसर आएगा वो एकदम सही आएगा। अगर अनुमान गलत लगाएंगे तो हम लोगों का जो आंसर आएगा वो गलत आइए। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और हम लोग समझते हैं कि अनुमान विधि लगाना कैसे है। किसी भी कंपटीशन के सवाल में सबसे पहला काम आपको ये जानना है कि कोई भी अगर आपको सवाल करना है तो मैक्सिमम ये होता है कि 1 से लेके 50 तक का स्क्वायर आपको आना चाहिए और 1 से लेके 20 तक कम से कम आपको क्यूब याद होना चाहिए और 1 से लेके 25 तक का पहाड़ा आपको आना चाहिए। ये तीन चीजें अगर याद है तो इन तीन चीजों की जरूरत आपको कहीं ना कहीं पड़ती है आपके सवाल में। तो मेरे प्यारे बच्चों, जिनको 1 से लेके 20 तक का क्यूब नहीं याद है, आइए हम बोर्ड पर एक बार लिखने की कोशिश करते हैं और इसको देख के आप लोग याद कर लीजिएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले 1 और 1 का क्यूब होता है। आपने पढ़ा भी होगा कि 1 का चाहे जितनी बार आपस में गुणा हो हमेशा उसका मान मेरे प्यारे बच्चों 1 ही आता है। 2 का क्यूब होता है 8। मेरे प्यारे बच्चों, 3 का क्यूब अगर निकालते तो 3 का क्यूब होता है 27। मेरे प्यारे बच्चों, 4 का क्यूब निकालेंगे तो 4 का क्यूब होता है 64। 5 का क्यूब होता है 125। 6 का क्यूब होता है 216। 7 का क्यूब होता है मेरे प्यारे बच्चों 343 और 8 का क्यूब होता है 512। 9 का क्यूब होता है 729 और मेरे प्यारे बच्चों 10 का क्यूब होता है 1000। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये 1 से लेके 10 तक की संख्याओं का क्यूब हो गया। 1 से लेके कहाँ तक? 10 तक की संख्याओं का क्यूब हो गया। आइए मेरे प्यारे बच्चों, 11 का क्यूब जानते हैं। 11 का क्यूब होता है 1331। 12 का क्यूब होता है मेरे प्यारे बच्चों 1728 और मेरे प्यारे बच्चों 13 की बात की जाए तो 13 का क्यूब जो होता है वो 2197 होता है। मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता है ये 1 से लेके कहाँ तक का क्यूब हो गया? 13 का क्यूब हो गया। मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम लोग 14 की बात करते हैं, 14 का क्यूब अगर हम लोग बात करें 14 का क्यूब क्या होता है तो आपका हो जाएगा 2744। ये 14 का क्यूब है। मेरे प्यारे बच्चों, इसी तरीके से हम लोग 15 के क्यूब की बात करें तो 15 का क्यूब जो होता है वो 3375 होता है। 3375 होता है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम लोग 16 के क्यूब की बात करें तो 16 का क्यूब होता है 4096। मेरे प्यारे बच्चों, इसी तरीके से हम लोग 17 की भी बात करते हैं। अगर 17 की बात की जाए तो 17 का क्यूब होता है 4913। मेरे प्यारे बच्चों, इसी तरीके से अगर हम 18 की बात करें, 18 के क्यूब का, अब क्यूब का मतलब होता है आपस में 3 बार गुणा। कितनी बार गुणा? 3 बार गुणा करेंगे तो 18 का क्यूब मेरे प्यारे बच्चों 5832 होता है। और आपसे कहा जाए 19 के क्यूब की बात की जाए तो 19 का भी आपस में कितनी बार गुणा होगा? 3 बार गुणा होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों 19 का क्यूब होता है 68 और 59 और लास्ट मेरे प्यारे बच्चों 20 का क्यूब होता है 8000। तो सबसे पहला जो काम होगा ये आपको याद होना चाहिए, यानी रटा होना चाहिए। 1 से लेके कहाँ तक? 20 का क्यूब। 1 का क्यूब फिर से रिपीट करते हैं। 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729, 10 का क्यूब 1000। मेरे प्यारे बच्चों, इसी तरीके से 11 का क्यूब 1331, 12 का क्यूब 1728, 13 का क्यूब 2197, 14 का क्यूब 2744, 15 का क्यूब 3375, 16 का क्यूब 4096 और 17 का क्यूब 4913, 18 का क्यूब 5832, 19 का क्यूब 6859 और 20 का क्यूब 8000। मेरे प्यारे बच्चों, ये आपको याद होना चाहिए और इसी तरीके से कम 1 से लेके 50 तक का स्क्वायर भी आपको याद होना चाहिए। आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग अनुमान विधि पढ़ते हैं और अनुमान विधि में ये जानते हैं कि कैसे हम लोग घनमूल सेकेंडों में निकालते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा। अगर किसी भी नंबर का हम लोगों को अनुमान विधि से घनमूल निकालना है, अनुमान विधि से घनमूल निकालना है
तो सबसे पहला काम ये है मेरे प्यारे बच्चों, आपको 1 से लेकर इस बार 9 तक का क्यूब लिखना है। सबसे पहले 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब मेरे प्यारे बच्चों 27 होता है, और 4 का क्यूब होता है 64, और 5 का क्यूब होता है मेरे प्यारे बच्चों 125, 6 का क्यूब होता है 216, 7 का क्यूब होता है 343, 8 के क्यूब की बात करें तो 8 का क्यूब होता है 512, और 9 का क्यूब होता है 729। यानी मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहला जो हम लोगों का काम होगा वो काम ये होगा 1 से लेकर 9 तक का क्यूब रखना है। तो ये लिख लिया गया। अब उसके बाद में होता ये मेरे प्यारे बच्चों, जो अनुमान लगाया जाता है वो इकाई के अंकों पे लगाया जाता है। यानी जो हम लोग अनुमान लगाते हैं वो अनुमान किस पे लगाते हैं, इकाई के अंकों पे लगाते हैं। आइए बोर्ड पे ध्यान देते हैं। जैसे मेरे प्यारे बच्चों 1 का क्यूब किया गया तो इकाई का अंक 1 आया। तो आपको इसी तरीके से ये देखना है कि कौन सी ऐसी संख्या है कि जिसका क्यूब करने पर इकाई का अंक 1 आता है। तो आपका जवाब निकल के आएगा सर केवल एक ही ऐसी संख्या है जिसका क्यूब करने पर इकाई का अंक 1 आता है। इसी तरीके से अगर 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आएगा, अदरवाइज 8 कहीं भी नहीं मिल रहा है। इसी तरीके से 3 का करेंगे तो 7 आएगा और कहीं नहीं मिल रहा। 4 का करेंगे 4 आएगा और कहीं नहीं मिल रहा। मतलब आप ये देख पा रहे होंगे इंडिविजुअल किसी भी नंबर का क्यूब करें तो हर नंबर पे कोई रिपीट नहीं हो रहा है, मतलब कहीं दोबारा नहीं मिल रहा है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों आप ये देख पा रहे होंगे कि अगर हम लोग 2 का क्यूब करें तो 2 का क्यूब करने पर मेरे प्यारे बच्चों इकाई का अंक क्या आता है, तो आपका जवाब होगा सर 8 आता है। और दोबारा अगर हम 8 का क्यूब कर दें, यानी 2 का क्यूब करेंगे तो इकाई का अंक 8 आएगा, और 8 का क्यूब कर दे तो इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 2 आएगा। इसी तरीके से मेरे प्यारे बच्चों अगर हम लोग 3 का क्यूब करते हैं तो इकाई का अंक 7 आता है, और दोबारा रिटर्न अगर 7 का क्यूब कर दिया जाए तो मेरे प्यारे बच्चों इकाई का अंक क्या आएगा, तो कहेंगे आप 3 आएगा। आइए हम लोग अनुमान लगाते हैं, और अनुमान लगाएंगे तो अनुमान में हम लोग ये जानते हैं कि अनुमान विधि लगाते कैसे हैं। मेरे प्यारे बच्चों बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। जैसे सबसे छोटा डाटा आपके सामने लिखा है क्यूब रूट ऑफ 9261, इसका घनमूल निकालना है। तो सबसे पहला तरीका मैंने कल वाली वीडियो में आपको बताया कि सबसे पहले आप गुणनखंड विधि लगा सकते हैं। इसी सवाल को गुणनखंड विधि से कर सकते हैं, लेकिन कंपटीशन में आपको सेकंडों में सवाल लगाने होते हैं, इसीलिए हम सहारा लेंगे किसका, अनुमान विधि का। तो मेरे प्यारे बच्चों अनुमान विधि हम लोग लगाएंगे कैसे, ये आपको जानना है। तो मेरे प्यारे बच्चों घनमूल का मतलब ये होता है कि 3-3 अंकों का जोड़ा बनता है। कितने अंकों का, 3-3 अंकों का जोड़ा। तो आपको करना ये है कि इकाई वाले अंक की तरफ से 3 अंक लेने। इकाई वाले अंक की तरफ से कितने अंक लेने, 3 अंक, 1 2 3, ऐसे आप काट दीजिए। अब मेरे प्यारे बच्चों आप ये देख पा रहे होंगे कि इकाई वाले अंक की तरफ क्या है, तो आप कहेंगे सर 1 है। तो आप हमको देख के ये बताइएगा कौन सा ऐसा नंबर है कि जिसके क्यूब करने पर इकाई का अंक 1 आता है। तो आपका जवाब निकल के आएगा सर वह नंबर 1 है। क्या है, 1 है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों यहाँ 1 लिख देंगे। बाकी का काम बच रहा है किसका, 9 का। तो मेरे प्यारे बच्चों अब 9 का जो काम होता है वो ये देखना होता है कि 9 के करीब किस संख्या का क्यूब होता है। 9 के करीब किस संख्या का क्यूब होता है, तो आपका जवाब निकल के आएगा सर 9 के करीब 2 का क्यूब होता है, क्योंकि 2 का क्यूब 8 होता है और 3 का 27 ज़्यादा हो गया। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों यहाँ क्या लिखेंगे, 2। तो मेरे प्यारे बच्चों इस सवाल का आंसर जो निकल के आ गया वो क्या निकल के आ गया, 21 निकल के आ गया। क्या निकल के आ गया, 21। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। कमेंट करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। जैसे कि मेरे प्यारे बच्चों एक और सवाल आपके आंखों के सामने है। सवाल ये लिखा है क्यूब रूट ऑफ 63 60 56, इसका हम लोगों को अनुमान विधि से घनमूल निकालना है। तो मेरे प्यारे बच्चों मैंने पिछले वाले सवाल में आपको ये बताया कि जो घनमूल होता है वो इकाई वाले अंक की तरफ से सबसे पहले 3-3 अंकों का जोड़ा बनाता है। ऐसे बनाएंगे 1 2 3। मेरे प्यारे बच्चों ये आपने काट लिया, ठीक। मेरे प्यारे बच्चों इकाई का अंक क्या है, तो आपका जवाब होगा सर इकाई का अंक 6। इकाई का अंक क्या है, 6।
आप देख पा रहे होंगे 6 जो है वो किस क्यूब पर आ रहा है, तो आप कहेंगे सर 6 पे आ रहा है, तो इसलिए मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 6। अब आप देख पा रहे होंगे 636 है, मेरे प्यारे बच्चों 636 जो है किस नंबर के क्यूब के पास में आता है, तो आपका जवाब निकल के आया 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729, ज़्यादा हो गया। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों हम लोग क्या लेंगे, तो आप कहेंगे सर 8 लेंगे, इसलिए इस सवाल का जो उत्तर निकल के आ गया मेरे प्यारे बच्चों वो कितना निकल के आ गया, 86 आ गया। कितना आ गया, 86। एक और हम लोग देखते हैं, ध्यान से समझिएगा मेरे प्यारे बच्चों, क्यूब रूट ऑफ 160, क्यूब रूट ऑफ 160 और 1613, मेरे प्यारे बच्चों इसका अनुमान विधि से घनमूल निकालना है। अनुमान विधि से क्या निकालना है, घनमूल। तो सबसे पहला काम मेरे प्यारे बच्चों क्या करेंगे, इकाई वाले अंक की तरफ से 3 अंकों का जोड़ा बना लेंगे, 1 2 3, ये बन गया। मेरे प्यारे बच्चों अब आप देख पा रहे होंगे कि सवाल में इकाई का अंक क्या है, तो आपका जवाब निकल के आया सर इकाई का अंक 3 है, इकाई का अंक 3 है। तो आप देख पा रहे होंगे इकाई का अंक किस नंबर के क्यूब पे 3 आता है, तो आप कहेंगे सर 7, तो इसलिए मेरे प्यारे बच्चों यहाँ 7 लिखेंगे। अब ये लिखा है 1601, हमने अभी अभी आपको 1 से 20 तक लिखा है, तो वहाँ पे मैंने बताया कि आपका जो 12 का क्यूब होता है वो 1728 होता है, ज़्यादा हो गया मेरे प्यारे बच्चों। इसका मतलब 12 का क्यूब 1728 होता है, नहीं लेना है, इसका मतलब 11 का क्यूब लेना है। 11 का क्यूब कितना, 1331, तो हम लोग यहाँ 11 लेंगे, इसलिए मेरे प्यारे बच्चों इसका आंसर जो निकल के आ गया वो कितना निकल के आ गया, 117 निकल के आ गया। वीडियो आप देखिएगा तो वीडियो देखने के बाद में कमेंट जरूर करिएगा कि आपको ये समझ में आया कि नहीं आया। आइए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, एक आध सवाल आपको और कराते हैं, उसके बाद आपसे पूछते हैं कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। मेरे प्यारे बच्चों इसी क्रम में हमने आपके लिए 6 सवाल रखे हैं, और ये 6 सवाल हम लोग जानते हैं कि इसका हम लोग अनुमान विधि से घनमूल कैसे निकालेंगे। आइए सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों इस सवाल की तरफ हम लोग अटैक करते हैं। तो मेरा वही तरीका आपके लिए कि सबसे पहले 3 अंक लेंगे, कहाँ से, इकाई की तरफ से, 1 2 3, ये मेरे प्यारे बच्चों लेके काट दिया गया। अब आप देख पा रहे होंगे मेरे प्यारे बच्चों इकाई का अंक क्या है, तो आपका जवाब निकल के आया सर इकाई का अंक 2 है। तो 2 किस नंबर के क्यूब पे आता है, तो मेरे प्यारे बच्चों आपका जवाब निकल के आया सर 8 के क्यूब पर आता है। किस पे, 8 पे। तो मेरे प्यारे बच्चों इसलिए यहाँ हम लोग 8 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 8। अब बच रहा है बाकी 1259। मेरे प्यारे बच्चों 1259 को ये देखना रहता है कि ये किस नंबर के क्यूब के पास में आता है। तो आप कहेंगे सर 10 का लिया जाए तो 1000 होता है, 11 का लिया जाए तो 1331 होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों 11 वाला क्यूब जो 1331 है ये ज़्यादा हो गया, हमको कम ही लेना है, या तो बराबर लेना है या तो कम लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है। तो हम लोग किसका क्यूब लेंगे, 10 का। 10 का क्यूब होता है 1000। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका जो आंसर निकल के आ गया वो क्या निकल के आ गया, 108 निकल के आ गया। उम्मीद करते हैं कि वीडियो देखने के बाद में आपको समझ में जरूर आएगा। आइए इसी तरीके से इसको भी हम लोग लगाते हैं। इसको जब करेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो 3 अंक लेके ऐसे काट दिया गया। मेरे प्यारे बच्चों इकाई का अंक क्या है, 9 है। तो आप बताइएगा कौन सा ऐसा नंबर है कि जिसका क्यूब करने पर मेरे प्यारे बच्चों इकाई का अंक 9 आता है। तो आपका जवाब निकल के आया सर ऐसा नंबर 9 है। तो इसलिए मेरे प्यारे बच्चों यहाँ हम लोग 9 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 9 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 9। मेरे प्यारे बच्चों बच क्या रहा है, 328। अब 328 को मेरे प्यारे बच्चों हम लोग ये देखते हैं कि इस नंबर के पास में किस संख्या का क्यूब आता है। तो आपका जवाब होगा 328 के करीब किस नंबर का क्यूब आता है, तो आप कहेंगे सर 6 का क्यूब 216। 7 का क्यूब 343, ज़्यादा हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या लेंगे, तो आपका जवाब निकल के आया सर हम लोग 6 लेंगे। इसलिए इस सवाल का आंसर जो निकल के आ गया वो कितना आ गया, 69 आ गया। आइए मेरे प्यारे बच्चों इसी तरीके से ये भी सवाल बनाते हैं। इकाई की तरफ से 3 अंक लेके ऐसे काट दिया गया, काट दिया गया। अब मेरे प्यारे बच्चों इकाई का अंक क्या है, 6। तो आप देख पा रहे होंगे इकाई का अंक 6 है, तो किसके क्यूब पे 6 आता है, तो आप कहेंगे सर 6 के क्यूब पे 6 आता है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों यहाँ हम लोग रखेंगे क्या, 6। अब आप बताइए 2000 बच रहा है, 2000 किस नंबर के क्यूब के पास में आता है, 2000 किस नंबर के क्यूब के पास में आता है। मेरे प्यारे बच्चों 11 का 1331, 12 को
1728, 21 का 13 का 2197, 13 का 2197, तो 2197 2000 से ज़्यादा हो गया। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों हम 13 नहीं ले सकते हैं, तो हम लोग लेंगे क्या, 12 लेंगे। तो इसलिए इस सवाल का आंसर जो निकल के आ गया मेरे प्यारे बच्चों, वो कितना निकल के आ गया, 126 निकल के आ गया। क्या, 126। आइए इस सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इकाई का अंक से 3 अंक लेके काट दिया गया मेरे प्यारे बच्चों। इकाई का अंक क्या है, 4 है। अब इकाई का अंक 4 है तो 4 किसके क्यूब पर आता है, तो मेरे प्यारे बच्चों आपका जवाब निकल के आ गया 4 के क्यूब पे। तो इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों यहाँ हम लोग 4 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, 4। क्या बच रहा है, 405। मेरे प्यारे बच्चों 405 जो है वो किस नंबर के क्यूब के पास में आता है, तो आप देख पा रहे होंगे कि 7 का 343, 8 का 512 ज्यादा हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों हम लोग क्या लेंगे, 7 लेंगे। 7 का क्यूब 343, इसका मतलब हम लोग यहाँ 7 लेंगे। तो इसलिए इस सवाल का जो आंसर निकल के आ गया मेरे प्यारे बच्चों, क्या आ गया, 74 आ गया। उम्मीद करते हैं कि वीडियो जब आप देखेंगे तो बिल्कुल आप बोलेंगे कि सर समझ में आ गया है। आइए एक और सवाल आपके आंखों के सामने लिखा है। सबसे पहले उस पर भी हम लोग अनुमान विधि अगर लगाते हैं तो हमने कहा कि इकाई वाले अंक की तरफ से कितना अंक लेना है, तो आप कहेंगे सर 3 अंक, 1 2 3, ये 3 अंक लेके काट दिया गया। मेरे प्यारे बच्चों इकाई का अंक क्या है, तो आपका जवाब निकल के आया सर इकाई का अंक 3 है। तो 3 किसके क्यूब पर निकल के आता है, तो आपका जवाब निकल के आया सर 7 के क्यूब पे इकाई का अंक 3 आता है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों यहाँ हम लोग क्या लेंगे, 7 लेंगे। क्या बच रहा है, 185। 185 मेरे प्यारे बच्चों किस नंबर के क्यूब के पास में आता है, आप देखेंगे 5 का 125, 6 का 216 ज्यादा हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि मेरे प्यारे बच्चों हम लोग क्या लेंगे, 5 लेंगे। तो इसलिए इस सवाल का जो आंसर निकल के आ गया मेरे प्यारे बच्चों, वो क्या निकल के आ गया, तो आपने कहा सर 57 निकल के आ गया। इसलिए इसका जो आंसर निकल के आ गया वो 57 निकल के आ गया। आप समझ पा रहे होंगे, उम्मीद करते हैं। आइए इसी क्रम में एक लास्ट सवाल आपके आंखों के सामने बिल्कुल देख पा रहे होंगे। इकाई के अंक से 1 2 3 ये लेके काट दिया गया। इकाई का अंक क्या है मेरे प्यारे बच्चों, 7 है। तो 7 किसके क्यूब पे आता है, तो आप कहेंगे सर 3 के क्यूब पे। तो इसलिए मेरे प्यारे बच्चों यहाँ 3 लिखेंगे। 804, 804 जो है वो किस नंबर के क्यूब के पास में आता है, तो मेरे प्यारे बच्चों 8 का होता है 512, 9 का 729 होता है और 10 का होता है 1000। तो मेरे प्यारे बच्चों 10 ज्यादा हो गया, इसलिए मेरे प्यारे बच्चों हम लोग क्या लेंगे, 9। 9 का क्यूब 729। तो 804 जो है वो 9 के क्यूब के पास में आता है, क्योंकि 9 का क्यूब 729 होता है। इसलिए फाइनली जो इसका आंसर आया मेरे प्यारे बच्चों वो 93 निकल के आ गया। 93। एक बार आप देख सकते हैं दोबारा से कि आपको समझ में आया कि नहीं आया सारे सवाल। तो मेरे प्यारे बच्चों आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये वीडियो जो हम आपके लिए शूट कर रहे हैं ये आप अच्छे से समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, अनुमान विधि आपको अच्छे से आई कि नहीं आई। मेरे प्यारे बच्चों जहाँ घनमूल निकालने की बात आती है, अगर ये अनुमान विधि आपको आती है तो अनुमान विधि के सहारे ही आप सवाल को सेकंडों में लगा सकते हैं। आपको बहुत अच्छे तरीके से सवाल, जितना टाइम आप गुणनखंड यानी फैक्टर मेथड से आप लेंगे उससे कहीं तेज आप अनुमान विधि लगा के इस सवाल को कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों वीडियो देखिएगा और देखने के बाद जरूर कमेंट करिएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। आपके कमेंट का इंतजार हमें रहेगा। एट लास्ट मेरे प्यारे बच्चों अब तक जिन्होंने हमारे इस प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल मैथ्स बाई रिंकू त्रिपाठी, मेरे प्यारे बच्चों ये हमारा यूट्यूब चैनल है मैथ्स बाई रिंकू त्रिपाठी। अगर आपने अब तक इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन नहीं किया है तो मैथ्स बाई रिंकू त्रिपाठी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ढेर सारे स्टूडेंट के पास में भेजिए और सभी से वीडियो देखने के लिए आप बोलिए। अगर वीडियो अच्छी आती है तो आप सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा। और एट लास्ट मेरे प्यारे बच्चों हमने आपको कहा ये हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, इस पे प्रीवियस ईयर के पेपर भी आपको मिल जाएंगे। एट लास्ट मेरे प्यारे बच्चों आप सभी अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।
अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। कल की वीडियो में हम दोबारा आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।